नमस्कार, वेलकम टू मीना मैथमेटिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपको सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम फिर से आपके साथ उस वादा के मुताबिक लेकर आए हैं वह मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI जो आपके 12th के 2022 एग्जाम में रहने वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक एक टॉपिक को हम लोग लेकर आकर क्लियर करते चलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए मिलाते हैं आपको उस ऑब्जेक्टिव से जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या नहीं तो पूछने वाले हैं, और सेम टू सेम उसी पैटर्न का सारा ऑब्जेक्टिव है। आइए देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव से हम आपको मिलाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। आपको उस मुकाम को हम हासिल करवाएंगे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जहां तक आप कभी ख्वाबों में नहीं सोच पाए होइएगा। और हर एक चीज को, यह तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे एग्जाम तक आपके A to Z पॉइंट को हमने क्लियर करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। कह रहा है इफ पॉइंट्स A, 0 फिर आपका क्या कर रहा है B, 0 एंड P, Q आर कोलिनियर। आपस में यह क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स, यह जो है आपका क्या है कि कोलिनियर मतलब क्या होता है संरेख। यह तीनों पॉइंट से जो क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आपको बता दें कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है संरेख, या इसे हम लोग एक रैखिक ही बोलते हैं। एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो उसे हम लोग क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पे स्थित होते उसे हम लोग क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P/A + Q/B = क्या होगा, यह इसके बराबर हमें क्या करना है निकालना है। जिसका ऑप्शन 4 को आपको क्या है दिया हुआ है 1, 0 PB और QA डिमेंडर। आइए हम बात करते हैं कोलिनियर का थ्योरी पार्ट पे कि वह क्या होते हैं कोलिनियर। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ यदि A x1, y1 एंड B x2, y2 एंड C आपका x3, y3 be the 3 points। ये इतना जो है आपका if A, B, C are 3 points। जब यह तीन को क्या होगी बिंदु होंगे, जब 3 बिंदु होंगे A, B, C, देन तब आपको क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। Therefore condition for collinear कोलिनियर होने का शर्त क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। यह बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते किसे हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर होंगे एक ही रेखा पे भाई मेरे, रेखा कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि वह रेखा जिसके पीछे समझ रहे हैं ना बॉलीवुड स्टार लगा हुआ था, वह नहीं कर रहे हैं हम इस रेखा की बात कर रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप में रहता है। उस रेखा की बात नहीं कर रहे हैं जो फिल्मों में आती है। इसलिए कृपया ध्यान बनाए रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ABC 3 को क्या है पॉइंट है कि ABC 3 को पॉइंट है तो तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे होना चाहिए, तब जाकर यह क्या है एक ही लाइन पे होना चाहिए, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर यह एक ही रेखा पे नहीं होगा तो वह कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब एक रेखा पर 3 गो पॉइंट होगा तो क्या वह ट्रायंगल का निर्माण कर पाएगा, त्रिभुज का निर्माण कर पाएगा? क्या यह जो बना हुआ एक ही रेखा पर 3 पॉइंट, क्या यह त्रिभुज बन सकता है? क्या यह त्रिभुज है? नहीं। इसका मतलब कि जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा 0 होगा। वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, वह किसी भी स्पेस को घेरेगा ही नहीं, किसी भी स्थान को घेरेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल नहीं बना। जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो स्पेस घेरेगा कहां से? जब स्पेस नहीं घेरेगा तो उसका एरिया नहीं होगा, मतलब एरिया क्या होगा 0 होगा। एरिया होगा ही नहीं क्योंकि वह ट्रायंगल बनाया ही नहीं। इसीलिए हम लोग ट्रायंगल का जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसका एरिया क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जब ये 3 गो पॉइंट्स होगा तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। कि जब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा।
जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा और समझिए। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है x3 y3। इस तीनों पॉइंट से बनेगा ट्रायंगल। तो एक बात और बता दे, ट्रायंगल तो जब ट्रायंगल का 3 गो शीर्ष रहता है तो वह क्या है एक ही सीध में नहीं रहता है, वो अलग अलग पॉइंट होते हैं और तब हम तीनों को मिलाते हैं तो वह क्या है सुंदर सा ट्रायंगल बनता है एबीसी। और जब ट्रायंगल एबीसी बनता है यहाँ पर x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पर x3 y3। जब 3 गो पॉइंट से वह अगर ट्रायंगल बनता है तो ऐसे होगा, तीनों एक सीध में कभी नहीं होगा, तीनों पॉइंट्स एक सीध में नहीं होगा तब वो ट्रायंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस एरिया का निकालने के लिए फार्मूला है बाय डिटरमिनेंट मेथड में, क्या जरा ध्यान से सुनिएगा। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या 0। 0 नहीं होगा क्योंकि कोलिनियर कहेगा तब 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे एरिया का। तो एरिया बराबर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर आपका क्या है, यह होता है ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल का जब 3 गो पॉइंट दिया रहता है तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में, वाई कोऑर्डिनेट को सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम को हम लोग 1 1 रखते हैं और यहाँ पे 1/2 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब 1/2 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और 1 1 मतलब कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यह जो है क्या है इतना स्क्वायर यूनिट एरिया निकलता है। इसी बात को आपका इच्छा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने कहा कि फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में अगर आपका विचार होगा नहीं रखने का तो आप फर्स्ट रो में डाल दीजिए x1 y1 और फिर x1 x2, जरा ध्यान दीजिएगा x1 x2 और x3, सभी x कोऑर्डिनेट को कहाँ रखिएगा फर्स्ट रो में और फिर y कोऑर्डिनेट को कहाँ सेकेंड रो में, तो y1 y2 और y3 और थर्ड रो में 1 1 1। ऐसे भी अगर रखते हैं तो यह क्या होगा स्क्वायर यूनिट, ऐसे भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो या आप इस पे रख सकते हैं या इस पे रख सकते हैं। तो यह जो हम बता रहे हैं यह क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है और इस पे मान रखेंगे हम लोग तो यह जिसको जो ब्रेकिंग कर देंगे उसके बाद जो आएगा वह क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यदि आपका अगर कोई एरिया जैसे कि a = -12 आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे मॉडल्स लगाकर पॉजिटिव 12 स्क्वायर यूनिट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस जिस प्रकार से कभी निगेटिव नहीं हो सकता उस प्रकार से एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। वो जब भी होगा कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा, ज्यादा कम हो जाएगा तो वो क्या होगा 0 हो जाएगा, एरिया नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस में एरिया चल जाएगा, कभी माइनस में एरिया नहीं जाता है। यह आपका हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, यह कहे कि एक ही रेखा पर तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल तब उस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमने अभी एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा 0। यही 1/2 को उधर भेज देंगे, मतलब कि साइड चेंज तो साइन चेंज, इधर भाग में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा गुना में, तो 0 × 2 और इधर बन जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यह जो डिटरमिनेंट बनेगा इसके बराबर 0 × 2, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। तो यही जो है यह क्या है आपका कंडीशन है, कंडीशन है आपका, यह कंडीशन है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 या 1 1 1 बराबर क्या होगा 0। यह जो आएगा यह कंडीशन मेरा बन गया, शर्त बन गया, यदि कोई पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसके बराबर क्या होगा 0 होगा। जब भी यह कोलिनियर होगा तो इसके बराबर क्या होगा 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात को समझिएगा जरा ध्यान से, क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसी बात को वह ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 जो इसके बराबर 0 होगा। यह जो बात है वह क्या है कंडीशन है कोलिनियर का। अगर इस डिटरमिनेंट का मान 0 आता है
तो किसी पॉइंट से या डिटरमिनेंट बनाइए, उस पॉइंट को डिटरमिनेंट बनाइए और उस डिटरमिनेंट का मान यदि 0 आता है तो वह कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंडीशन में यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कोलिनियर है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का मान 0 आएगा, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलिनियर है। तो इस बात को हम लोग क्या है कि आगे बढ़ाकर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है सोल्व करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का हमने क्या आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा उसके थ्योरी पार्ट को बताएं कि कैसे क्या होता है, उसका रीजन बताएं। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इफ पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी आर कोलिनियर किया, पॉइंट जो तीनों है वह क्या है कोलिनियर है, देन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी बाई ए प्लस क्यू बाई बी इक्वल टू क्या होगा। आइए कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सा बात है, सीधा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कंडीशन फॉर कोलिनियर कि कोलिनियर होने का शर्त क्या होता है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर जो x1 वाला होगा x कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में हमने, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है a 0 और p, a 0 p, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम लिखेंगे a 0 और p, a 0 और p। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0 b q, 0 b और q, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 b q, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा q होगा। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड कॉलम का, तो आपको हम बताया क्या होता है 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 और क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलिनियर है, इसका मतलब इसके इक्वल टू फिक्स है कि 0 होगा। अब जब 0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अब इस डिटरमिनेंट को ब्रेकिंग करेंगे, तो ब्रेकिंग करने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम क्या कहते हैं कि किसी भी रो से रो का आप घटा सकते हैं, किसी भी कॉलम से कॉलम का आप घटा सकते हैं या आप जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, जरा ध्यान दीजिएगा r1 गोज r1 माइनस r2, r1 गोज r1 माइनस r2 कि r1 में से r2 को क्या करेंगे घटाएंगे। जैसे घटाएंगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे r1 में से हम किसको घटा रहे हैं